हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते। इसमें लिखा निरोधी विभव संबंधी हमारी विवेचना में दो फोटान अवशोषण के इस प्रकरण पर विचार क्यों नहीं किया गया। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा को देख लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें, जब किसी सतह से जब बच्चों प्रकाश आपतित होता है किसी सतह पर, तो उस सतह से अगर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं तो इस घटना को प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कहते हैं बच्चों। तो यहाँ पर मान लीजिए इस प्रकार से ये हमारी निर्वातित कांच की ट्यूब है बच्चों, इस प्रकार से, जिसमें ये हमारा कैथोड है, ये एनोड है, और ये दोनों इस प्रकार से बच्चों यहाँ पर एक बैटरी के द्वारा जो है जुड़े हैं बच्चों यहाँ पर। तो ऐसे में बच्चों यहाँ पर जब हम, और बच्चों ये धारा मापी मान लेते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ पर बच्चों जब हम इस प्रकार से कैथोड पर इस प्रकार से प्रकाश आपतित कराते हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं और वो एनोड द्वारा आकर्षित कर लिए जाते हैं, जिससे कि इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पूरे परिपथ प्रवाहित होते हैं और इलेक्ट्रॉन के प्रवाहित होने के विपरीत दिशा में वैद्युत धारा, प्रकाश वैद्युत धारा बच्चों प्रवाहित होती है। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें तो इस प्रकार से जब हम इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए बच्चों फोटान की ऊर्जा ई है इस प्रकार से, तो ये जब सतह पर आपतित होता कैथोड के, तो इसका कुछ भाग जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कराने में खर्च हो जाती है, जिसे हम डब्लू कहते हैं बच्चों, कार्यफलन सतह का। और जो शेष भाग बचता है बच्चों वो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के रूप में बच्चों हो जाता है इस प्रकार से। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें कि यहाँ पर ये हमारा एनोड पर त्वरक विभव होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को त्वरित करता है उत्सर्जित हुए इलेक्ट्रॉन को। तो अगर बच्चों यहाँ पर हम मंदक विभव कर दें एनोड पर, यानी कि इस पर हम ऋण विभव कर दें कैथोड के सापेक्ष, तो ये इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करेगा। तब भी बच्चों कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे जो अपनी गतिज ऊर्जा के कारण एनोड पर पहुंच जाएंगे और परिपथ को पूरा कर देंगे बच्चों। लेकिन अगर हम ये मंदक विभव का मान बढ़ाते जाएं तो एक समय ऐसा आएगा कि कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं पहुंच पाएगा और यहाँ पर बहने वाली प्रकाश वैद्युत धारा का मान शून्य हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो निरोधी विभव क्या होता है बच्चों, एनोड का वह न्यूनतम मंदक विभव है जिस पर जो है धारा का मान, बहने वाली धारा का मान शून्य हो जाता है बच्चों, उसे हम निरोधी विभव कहते हैं। तो इस प्रकार देखें तो निरोधी विभव जो होता है ये उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा पर निर्भर करता है बच्चों, अधिकतम गतिज ऊर्जा पर। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि निरोधी विभव संबंधी हमारी विवेचना में दो फोटान अवशोषण के इस प्रकरण पर विचार क्यों नहीं किया गया। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें तो जो सामान्यतः प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन होता है तो उसमें सतह पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वही फोटानों को अवशोषित करते हैं जिनकी ऊर्जा जो है कार्यफलन से अधिक होती है बच्चों, यानी कि कार्यफलन वह ऊर्जा है जो इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कराने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा होती है। तो अगर बच्चों फोटान की ऊर्जा इससे कम है तो वो इलेक्ट्रॉन जो है फोटान को अवशोषित नहीं करता है, और बच्चों अगर ये कार्यफलन से अधिक फोटान की ऊर्जा है तो इलेक्ट्रॉन फोटान को अवशोषित करके स्वयं उत्सर्जित हो जाता है सतह से। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें तो सामान्यतया जो होता है बच्चों, सामान्यतया इलेक्ट्रॉन जो होते हैं कार्यफलन से अधिक ऊर्जा वाले, अधिक ऊर्जा वाले फोटान को अवशोषित करके उत्सर्जित हो जाते हैं बच्चों, उत्सर्जित हो जाते हैं। किंतु बच्चों यदि फोटान की ऊर्जा, आपतित फोटान की ऊर्जा जो है कार्यफलन से कम होती है, तो बच्चों इलेक्ट्रॉन उसको अवशोषित नहीं करता है, तो इलेक्ट्रॉन उसे अवशोषित नहीं करता है। तो इस प्रकार से बच्चों हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन जो है केवल एक फोटॉन को अवशोषित करता है, वो भी उस फोटॉन को जिसकी ऊर्जा जो है कार्य फलन से अधिक होती है बच्चों। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन तभी होता है जब कार्यफलन से अधिक ऊर्जा वाला फोटॉन जो है वो अवशोषित करता है। तो यहाँ पर अगर हम बच्चों, जैसा कि प्रश्न में कहा जा रहा है कि दो फोटॉन अवशोषण के इस प्रकरण पर विचार क्यों नहीं किया गया, तो बच्चों यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा दो फोटॉनों का अवशोषण जो है बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन द्वारा
दो फोटानों के अवशोषण की संभावना जो है ये बहुत कम होती है बच्चों, लगभग ना के बराबर होती है। अवशोषण की संभावना बहुत कम होती है। अतः बच्चों जो ऐसा उत्सर्जन होता है इनकी संख्या भी ना के बराबर होती है, तो इनके उत्सर्जन को हम नगण्य मान लेते हैं, बहुत कम होती है। अतः इनके उत्सर्जन को हम नगण्य मानते हैं बच्चों, नगण्य मान सकते हैं। इसीलिए जो है बच्चों निरोधी विभव का जब हम गणना करते हैं, फिर चर्चा करते हैं, विचार करते हैं बच्चों विवेचना में, तो इस प्रकरण पर हम विचार नहीं करते हैं कि दो फोटानों का अवशोषण करके इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुआ होगा। तो यहां से हम कह सकते हैं बच्चों कि इसीलिए निरोधी विभव पर विवेचना करते हुए इस प्रकरण पर विचार नहीं किया गया। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।